राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हरतालिका तीज की पूजा सामग्री। हम सभी जानते हैं गौरी शंकर की पूजा फूलों का मंडप सजा के की जाती है, जिसलिए कई सारे फूलों की मालाएं आपको चाहिए होंगी मंडप के लिए। लकड़ी का पाटा जिसपे हम भगवान को विराजमान करेंगे, उसी पर बिछाने के लिए सफेद वस्त्र या पीला लाल वस्त्र रख लीजिएगा। जैसा कि व्रत कथा के अनुसार बालू के शिवलिंग बना करके ही पूजा करनी चाहिए, तो बालू मिले तो ठीक, नहीं मिट्टी जरूर रख लीजिएगा शिवलिंग निर्माण के लिए। साथ ही साथ कलश पात्र उसमें लगाने के लिए आम के पत्ते, पूर्ण पात्र किसे कहते हैं। कलश के ऊपर हम एक जो है बर्तन रखते हैं, पात्र, उस पर पूरा भरा अनाज रखते हैं, इसीलिए उसे पूर्ण पात्र बोला जाता है। तो पूर्ण पात्र में रखने के लिए आप सप्त धान्यों में से कोई भी धान्य ले सकते हैं, जैसे कि आप चावल रख सकते हैं, तिल रख सकते हैं। साथ ही साथ दीप कलश का निर्माण किया जाता है, तो दीपक, बाती, रुई रख लीजिएगा। घी, तेल जिससे भी आप दीपक प्रज्वलित करना चाहते हो, माचिस रखना मत भूलिएगा। हल्दी, यहाँ पर पिसी हल्दी भी चाहिए होगी गौरी गणेश को लगाने के लिए, पांव पूजने के लिए चाहिए होता है गौरी माता के। और हल्दी की गांठ भी चाहिए होगी 7-8, ठीक है, क्योंकि पान सुपारी के साथ भी अर्पित कर सकते हैं और हल्दी की गांठ से नीचे से घिसकर गौरी माता का भी निर्माण कर सकते हैं। सुपारी पान के साथ अर्पित करने के लिए चाहिए होंगी और गणेश जी का निर्माण करने के लिए, ठीक है। तो एक बड़ी सुपारी और कुछ छोटी। फिर भगवान को स्नान कराने के लिए जल, गंगा जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत बना लीजिएगा। इन सभी चीजों को मिला करके अलग अलग भी रख सकते हैं और पंचामृत बना करके भी रखिएगा। फिर भगवान को स्नान कराने के बाद जैसा कि वस्त्र अर्पित किया जाता है, तो सफेद कच्चा सूत भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। सफेद कच्चा सूत और जनेऊ, ठीक है, 2 जनेऊ गणेश जी के लिए और शंकर जी के लिए। या फिर आप सफेद वस्त्र शंकर जी के लिए रख सकते हैं, लाल वस्त्र माता गौरी के लिए और पीला भगवान गणेश के लिए, ठीक है। या फिर मौली धागा रख लीजिएगा, तो सभी को अर्पित कर सकते हैं अगर वस्त्र की मतलब संभावना नहीं बन रही तो। चंदन रख लीजिएगा, भगवान भोलेनाथ को सफेद चंदन लगता है। रोली, सिंदूर जरूर रख लीजिएगा, जैसा हनुमान जी का रंग होता है वो असली सिंदूर होता है, उसे रख लीजिएगा। श्रृंगार सामग्री में चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, चुनरी, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, बिछिया, मतलब जितना ज्यादा बढ़ा सके श्रृंगार सामग्री, या फिर जितनी अगर नहीं है सामर्थ्य तो 5 श्रृंगार जरूर होने चाहिए। अक्षत रख लीजिएगा, मतलब बिना टूटे हुए चावल, उन्हें अक्षत कहते हैं। समी पत्र रख लीजिएगा, बेल पत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए। मदार के फूल भगवान भोलेनाथ को प्रिय होते हैं, धतूरा प्रिय होता है। लाल फूल माता के लिए जरूर जरूर चाहिए होंगे, ठीक है। और भगवान गणेश के लिए पीले फूल रख सकते हैं। धूप बत्ती रख लीजिएगा और कपूर रख लीजिएगा, जैसे कपूर गौरम करुणावतारम गाया जाता है ना, तो कपूर दीप करने के लिए, ठीक है। नैवेद्य जैसे कि हरतालिका तीज में गुजिया बनाई जाती है, मीठे पारे, मिठाइयाँ जो भी हैं तो बना लेना चाहिए। और फल, केला, सेब वगैरह, नारियल भी आप अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद पान अर्पित किया जाता है, तो उसके ऊपर रखने के लिए जो है लौंग, इलायची, हल्दी, सुपारी, ठीक है। कथा पुस्तक आप ला सकते हैं, वरना मैंने तो अपने चैनल पे कथा डाली हुई है, तो उसमें स्क्रीन पे पूजा दिखाई है और ऑडियो में व्रत कथा सुनाई देनी। पूजा देखते हुए कथा सुनने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं उस वीडियो से। हवन सामग्री रख लीजिएगा, उसके लिए मतलब हवन कुंड, अग्नि प्रज्वलित करने के लिए उपले, घी, ठीक है, और हवन सामग्री, वरना जो भी आप भोग बनाएं गुजिया वगैरह उससे भी, या फिर गुड़ घी मिला करके भी हवन कर सकते हैं। और फिर आरती करने के लिए आरती थाल, घंटी, दक्षिणा भी रख लीजिएगा, पान के बाद अर्पित की जाती है। एक और खास चीज खीरा, जैसे कि खीरा खा करके इस व्रत को शुरू किया जाता है, खीरा से पारण किया जाता है, बहुत जरूरी है, खीरा रखना मत भूलिएगा। छिटवा यानी बांस का प्लेट, कोई भी बांस का या तो टोकरी हो छोटी सी, उस पर श्रृंगार सामग्री रखकर अर्पित करना चाहिए। फिर बांस का प्लेट हमारे क्षेत्र में मिलता है तो वो, ठीक है, उसमें श्रृंगार सामग्री रख करके दान करना होता है। अन्य सामग्री जो कि आपको घर के अंदर से रखनी होगी, मतलब पूजा के लिए जरूरी होता है, जैसे कि आसन तो मंदिर में ही मिल जाएगा अपने बैठने के लिए। आचमनी, कुशा, ताम्रपात यानी आचमन करने के लिए। पूजा का लोटा, 5-6 कटोरी प्लेट, क्योंकि हम लोग जो है डिस्पोजल में भगवान को भोग अर्पित करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सबसे अशुद्ध है पॉलीथीन। तो आप 5-6 कटोरी प्लेट घर के अंदर से ही रख सकते हैं स्टील की, या फिर आप भले ही पत्ते में अर्पित कर दें, केले के पत्ते में अर्पित कर दें, लेकिन पॉलीथीन अशुद्ध होता है। 2 चम्मच रख लीजिएगा, जैसे कि स्नान कराना होता है पंचामृत से, तो इस तरह से चम्मचों की भी आवश्यकता होती है। तो ये जो है आप सभी पूरी पूजा सामग्री देख लीजिए। और इसी तरह से जैसे कि मैं पंडितों के घर से ही हूँ, तो शास्त्रीय रीत से मैंने पूजा करके वीडियो दिया हुआ है, तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। एक बार चैनल पर जरूर आइएगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।